बच्चों ये क्वेश्चन यही 2023 का है और ये बहुत सारे मॉड्यूल्स में भी, ऑलमोस्ट हर मॉड्यूल में और बुक्स में भी ये क्वेश्चन हर जगह मिलता है ना। तो अगर आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो और उसको करने की कोशिश करो तो वीडियो पास करके कर लो, अदरवाइज मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से कैसे किया जा सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें बोल रहा है क्वेश्चन, इफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस D, दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 और इनके बीच का सेपरेशन D है, ठीक। और इनके बीच में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मीडियम, यानी कि जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K है, ओके। फिर क्या बोल रहे हैं, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इन एयर। अब ये बोल रहे हैं अगर इनके बीच में एयर हो जाए, अगर इनके बीच में क्या हो जाए, एयर, तो डिस्टेंस क्या होनी चाहिए। तो मान लो एयर के बीच में जो डिस्टेंस है वो आर है और यहाँ मीडियम था, मीडियम में जब रखेंगे तो मान लो डिस्टेंस ये था, ठीक है। और ये चार्जेस तो वही है, क्या बोले इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो कि फोर्स जो पहले लग रहा था वही अब भी लगे, है ना। तो जो फोर्स मान लो यहाँ पर एफ है तो यहाँ पर भी एफ ही होना चाहिए। अब इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो करने के लिए सबसे पहले क्या करो, इनके बीच में जो फोर्स का फार्मूला होता है वो लिख लो। एफ इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये लिख लिया। इसके बाद फिर क्या करना है आपको, ऐसे क्वेश्चन जब भी दो कंडीशन क्वेश्चन में इसको बोलता हूँ, है ना, पहले एक सिचुएशन दिया है फिर इसमें थोड़ा सा चेंज करके दूसरी सिचुएशन बना दिया। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इसका बेस्ट तरीका होता है कि आप देखो कि क्या चीजें वेरिएबल्स क्या है ना, इन दोनों में वेरिएबल क्या है। जो चीजें सेम है दोनों में ना वो कट जाती है हमेशा। तो अभी आप देखो वही चार्ज जो पहले था वही चार्ज बाद में भी है, ठीक है। फोर्स भी सेम बोल रहे हैं, जो फोर्स पहले लग रहा है वही फोर्स बाद में भी यहाँ पे इन्होंने बोला है, सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स भी सेम है, ठीक है। तो क्या चीज फिर बदली, जरा सा देखो इनमें से क्या चीज चेंज हुई है, इस फार्मूले में कौन सी चीज बदली, चार्ज नहीं बदला, 1/4πε0 ये भी कांस्टेंट होता है, फोर्स भी कांस्टेंट है, बस चेंज हुआ है अगर तो के और आर, ठीक। मीडियम बदल दिया यानी कि के बदल गया और आर बदल गया। आर तो पूछ ही रहा है, पहले कुछ था बाद में कुछ हो गया, है ना। आर पूछ ही रहा, आर भी चेंज हो रहा है, दो ही चीज वेरिएबल है। तो जो वेरिएबल है उनको एक साइड में कर लो, के आर स्क्वायर हमारा वेरिएबल, इसको एक साइड में कर लो। और अगर एफ को उधर लेके चले जाए हम लोग, है ना, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन एफ, ये बन गया। अब इधर की सारी चीजें दोनों में सेम है ना, तो ये हो गई कांस्टेंट। तो इसको आप लिख लिया करो ऐसे, के आर स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे लिख लो, ठीक। अब जब ऐसे कांस्टेंट लिख दिया, अब इसको फॉर्मुलाइज किया जा सकता है। इसको फॉर्मुलाइज कैसे करोगे, मैं ऐसा कर लेता हूं, के एयर आर एयर का स्क्वायर इक्वल टू के मीडियम आर मीडियम का स्क्वायर। जब भी ऐसे कोई हो इक्वल टू कांस्टेंट तो K1 R1 स्क्वायर इक्वल टू K2 R2 स्क्वायर, K3 R3 आप लगा सकते हो कितने भी, ठीक। तो 1 2 लगाने के बजाय मैंने पहले वाले सिचुएशन में एयर थी, ठीक है, एयर ले लिया और दूसरे वाले में मीडियम ले लिया। एक सिचुएशन में एयर है, एक में मीडियम है। अब हमें चाहिए आर ए की वैल्यू, ठीक है ना, डिस्टेंस क्या हो जब एयर है, तो आर ए स्क्वायर कर लो। बाकी चीजें देखो आपकी हट गई, कुछ लेना ही नहीं है, ठीक है, बस वेरिएबल ले लो, उसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक। छोटा वैल्यू रहेगा तो गलतियां कम होंगी। बच्चे क्या करते हैं, पूरे को ही लेके सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक, तो कुछ चीज में गलत कर देते हैं, बड़े ज्यादा चीजें लिखोगे तो। अब हमने क्या किया, पहले ही हटा दिया, जो वेरिएबल्स उन्हीं का काम होता है, ठीक। आर ए स्क्वायर इक्वल टू आप करते हो तो के, अब ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है, अपॉन के ए बस वैल्यू डालना है। अब ये क्या है, मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जब मीडियम था तो उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दे रखा, के। तो मीडियम में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के और मीडियम में डिस्टेंस क्या थी, आर एम की वैल्यू डी के इक्वल है ना। जब मीडियम था तो डिस्टेंस इनके बीच में डी थी, ठीक है, यहाँ पे देखो दिया हुआ है, तो डी स्क्वायर और डिवाइड बाय एयर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एयर का 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, तो हो गया, ठीक है। आर ए स्क्वायर की वैल्यू के डी स्क्वायर आई तो आर ए क्या हो जाएगा फिर बताओ, इसका रूट हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो डी अंडर रूट के, डी अंडर रूट के, इसका आंसर हो गया ए।